वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हुआ है। राकेश झुनझुनवाला की उम्र 62 साल की थी। बिग बुल के नाम से जाने जाते थे राकेश झुनझुनवाला। भारत के वॉरेन बफेट के नाम से भी मशहूर थे और शेयर मार्केट में उनका अलग नाम था। और राकेश झुनझुनवाला के निधन के बाद हर कोई सख्ते में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी फोटो शेयर करते हुए निधन पर दुख जाहिर किया है। ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनके निधन की खबर आई। 62 साल की उम्र थी। शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है। परिवार वाले वाकई सदमे में हैं इस खबर के बाद। और राकेश झुनझुनवाला के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें राकेश झुनझुनवाला के निधन की खबर को उन्होंने दुख जाहिर करते हुए लिखा है और बताया है कि किस तरीके से ये उनके लिए बेहद दुखद खबर है और परिवार को इस बुरे वक्त में संभलने के लिए ढांढस बंधाई है। कहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो आपको बता दें, शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का निधन हो गया है। बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। फाइनेंस वर्ल्ड में बहुत बड़ा नाम है राकेश का। दुख का विषय है कि राकेश जी एक भारत के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट के एक प्रतीक थे, जो उन्होंने अपनी जिंदगी में हासिल किया, स्थापित किया। मैं मानता हूं कि कई हजारों लाखों युवाओं के लिए वे प्रेरणा स्रोत रहेंगे। खास करके मेरे क्षेत्र के साथ नागर विमानन क्षेत्र में अकासा एक नई एयरलाइन की शुरुआत हमने अभी कुछ दिन पहले ही 7 तारीख को हमने साथ में की थी। मेरा अनुमान नहीं था कि इतनी विषम परिस्थिति से वे गुजर रहे थे। कि परिवार को मेरे दिल की गहराइयों के साथ से श्रद्धांजलि। अपना ख्याल रखें और ये एक दुख हम सब उनके परिवार के साथ इस दिन दिवस पर बांट रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला भारत के शेयर बाजार फाइनेंस मार्केट की अथॉरिटी। यह सप्ताह में उनका आकाश एयरलाइन आकाश में उड़ने जा रहा था, उसके पहले राकेश झुनझुनवाला स्वयं उड़ गए। कैपिटल मार्केट और फाइनेंस मार्केट, भारत के जीडीपी आर्थिक विकास में राकेश झुनझुनवाला का कंट्रीब्यूशन भारत हमेशा याद रखेगा। तो अस्पताल में राकेश झुनझुनवाला का निधन हुआ है। 62 साल की उम्र में शेयर कारोबारी और बिग बुल के नाम से फाइनेंस वर्ल्ड में जाने जाते थे। इनका स्टॉक मार्केट पे नजर, सेंसेक्स निफ्टी को लेकर जो जानकारी इनकी थी, जिस तरह से स्टॉक्स पर लगातार नजरें बनी रहती थी, जिससे इनकी शुरुआत हुई थी, उनको लेकर भी काफी प्रसिद्ध थे। और जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट किया है उनके निधन को लेकर। इन सबके बीच आपको ये बता दें कि एक शोक की लहर साफ तौर पर मुंबई में देखने को मिल सकती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट पर पैनी नजर की हमेशा से रही थी। और आज से ही नहीं, बचपन से ही इनका जो इंटरेस्ट, एक रुझान कहा जाता है, वो स्टॉक मार्केट में रहा था। और मार्केट कैसे ऊपर नीचे होती है, देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान दिया जा सके स्टॉक मार्केट के जरिए, उसमें भी काफी रुचि इनकी हमेशा रहा करती थी। शेयर बाजारों में पैसा लगाना 1985 में शुरू किया था और 5000 की छोटी पूंजी से कारोबार अपना बढ़ाया था। इनको लेकर इंटरनेट पे कई सारी सीरीज भी बनी है, क्योंकि बिग बुल के नाम से जाने जाते थे। जिस तरह से इनकी नजर स्टॉक मार्केट पर टिकी रहती थी, कई स्टॉक्स को खरीदना, उनको आगे बड़े दाम पर बेचना, कैसे भारत की अर्थव्यवस्था, कैसे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में रहकर एक अर्थव्यवस्था की पहचान होना और भारत की अर्थव्यवस्था में वो योगदान देना, काफी संजीदगी से ये समझते भी थे। बड़े कारोबारी, शेयर कारोबारी जब राकेश झुनझुनवाला हम सबके बीच में नहीं है, तो ये दर्शकों को जरूर मालूम होगा। और शेयर मार्केट में जो कोई पैसा लगाने की सोचता था या फिर पैसा लगाता था, उनके मुंह से राकेश झुनझुनवाला का नाम अक्सर सुनने को मिल जाया करता था। कई लोग ऐसे भी होते थे जो राकेश झुनझुनवाला की लाइफ से प्रभावित होकर, उनकी सोच से प्रभावित होकर, या फिर उनकी शुरुआत से लेकर अब तक की जो शेयर मार्केट में उनका सफर रहा है, उसको लेकर काफी ज्यादा प्रभावित दिखते थे। और इसीलिए
उन्होंने उन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर लिया और लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा लगाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाया भी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ शरद कोहली जुड़ गए हैं, साथ ही साथ अभिजीत भट्ट भी हमारे साथ हैं जो कि इंडिया न्यूज गुजरात के संपादक भी हैं। लेकिन शरद कोहली जी, इससे पहले भी आपसे कई बार बात होती रही है, शेयर कारोबारी राकेश झुनझुनवाला का जाना ये एक झटके की तरह है और खासतौर पर उन लोगों के लिए जिन्होंने राकेश झुनझुनवाला को अपने जहन में रखते हुए पहली बार शेयर मार्केट में पैसा लगाया होगा, उन्हें इंस्पिरेशन के तौर पर मानते हुए। मेरे लिए तो ये व्यक्तिगत लॉस भी है। मेरे बहुत अच्छे मित्र थे, मेरे सहयोगी थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, मैं भी उसी प्रोफेशन से आता हूँ। बहुत दफे मुझे उनसे मिलने का मौका मिला और मुझे उनसे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें उनकी पता लगी और मेरे लिए तो व्यक्तिगत लॉस है। पूरी इन्वेस्टर कम्युनिटी, पूरी शेयर मार्केट के लिए तो बहुत बड़ा नुकसान है ही है। ये बिल्कुल ऐसी क्षति है जो कि जिसको पूर्ण नहीं किया जा सकता। एक वैक्यूम छोड़ के गए हैं वो। और 1985 में मुझे याद है इनके पिताजी जो है वो इनकम टैक्स के ऑफिसर होते थे, तो घर में शेयर्स की बातचीत हुआ करती थी। तो घर में शेयर्स की बातचीत में जब इनके पिताजी डिस्कस करते थे तो इनका रुझान होता था। ये उस टाइम कॉलेज लाइफ में थे, तो इन्होंने पिताजी से मुझे याद है पैसा मांगा कि साहब मुझे भी पापा पैसे चाहिए शेयर मार्केट में लगाने के लिए, आप इतनी। तो पिताजी ने कहा नहीं, मैं उधार तो मैं नहीं दूंगा, उधार लेके कभी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाना। पर इनकी अंदर चाह बनी रही। इन्होंने अपने जब शादी हुई, इनकी अभी का नाम रेखा था, और रेखा और जो इन्होंने कंपनी बनाई रेयर RARE जो इनकी इन्वेस्टिंग एंटरप्राइज थी, उसके पहले 2 लेटर्स राकेश RA नाम से थे और बाद के 2 लेटर्स RE रेखा भाभी के नाम से थे। तो रेयर नाम इन्होंने उसका रखा। मार्केट में तो या इकोनॉमिक्स में कहा जाए शरद, तो उनका बहुत बड़ा नाम रहा है, देश की इकोनॉमी में भी उनकी बहुत रुचि रही है। अभिजीत भट्ट जी भी हमारे साथ हैं। अभिजीत जी, क्या कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहेंगे या उनकी याद, क्योंकि एक बहुत बड़ा वॉइड आज भारत की आर्थिक नीतियों में, आर्थिक जिस तरह से लोगों की सोच होती है फाइनेंशियली मैं कहूं, उसमें क्रिएट किया है राकेश झुनझुनवाला की निधन ने। बिल्कुल, मैं बता दूं तो जिस तरह से राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ 5,000 रुपए से शेयर बाजार के कारोबार का शुरुआत की थी और 40,000 करोड़ तक की संपत्ति उनकी हुई थी, तो ये बहुत ही बड़ा एक्सपीरियंस है तो उनका। और उनकी जो लाइफस्टाइल थी वो एकदम सिंपल थी और उसके लिए ही प्रधानमंत्री ने उनके निधन पे जो ट्वीट किया है उसमें भी लिखा है कि झुनझुनवाला जी जो थे वो एकदम व्यवहारिक थे और उनकी जो मजाकिया स्वभाव था तो उनको लेके नरेंद्र मोदी भी प्रभावित थे और उनके खास अच्छे दोस्त थे। तो नरेंद्र मोदी जी ने भी जो ट्वीट किया है उसमें साफ साफ लिखा है। और जिस तरह के झुनझुनवाला की जो लाइफ है पूरी स्ट्रगल के साथ किया था, 5,000 रुपए से आज 40,000 करोड़ तक की संपत्ति की और कॉलेज टाइम से वो शेयर बाजार के कारोबार में थे। 5,000 से शुरुआत करना, और इसीलिए जो मिडिल क्लास लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगाने की सोचते हैं वो वहीं से प्रेरणा लेकर अपने आप को मजबूत करके इस विचारधारा के साथ कि एक दिन हम भी नाम कमाएंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, ऐसे आपको लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे। उन सब के लिए आज ये किसी सदमे से कम नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अभिजीत जी, साथ ही साथ शरद कोहली जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद कोहली जैसे कि बता भी रहे थे कि उनके लिए तो ये एक व्यक्तिगत लॉस की तरह है।